नमस्कार दोस्तों। आज हम राजनीति विज्ञान एमए उत्तरार्ध में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के ऊपर चर्चा करेंगे। तुलनात्मक राजनीति को समझने से पूर्व हम अपने ग्रेजुएशन लेवल पर किए गए राजनीति विज्ञान विषय को समझने का या पुनः स्मरण करने का प्रयास करते हैं। हमने प्रथम वर्ष में राजनीति विज्ञान की प्रकृति को समझते हुए राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन किया था। एक हल्का सा स्मरण देते हुए मैं आपको याद दिलाती हूँ। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में आरंभ में हमने राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन कहा, फिर हमने राज्य व सरकार का अध्ययन कहा, फिर हमने राज्य व सरकार के अध्ययन के साथ साथ व्यक्ति के अध्ययन को कहा। उसके साथ हम अध्ययन के साथ करते करते हमने व्यक्ति के व्यवहार को अध्ययन पे बल दिया। व्यक्ति के व्यवहार को अध्ययन के करते करते हमने कहा राजनीति विज्ञान सिर्फ और सिर्फ शक्ति का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान शक्ति के अध्ययन के साथ जब हमने राजनीति विज्ञान के समकालीन अध्ययन पर बल दिया तो हमने बात करी राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। और अगर आज हम एक समकालीन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को समझने का या समझाने का प्रयास करते हैं तो हम ये कहते हैं राजनीति विज्ञान निर्णय विज्ञान है, निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्ययन है। हम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को जब समझने की कोशिश करते हैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में तो हम राजनीति विज्ञान के इसी स्वरूप को तुलनात्मक रूप में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तुलनात्मक राजनीति का ये ट्यूटोरियल, ये व्याख्यान मैंने के लिए पाठ्य सामग्री मैंने हमारे गुरु एसपी वर्मा जी की पुस्तक के पाठ्य सामग्री पर आधारित करी है। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आप तुलनात्मक राजनीति एसपी वर्मा जी की पुस्तक को इस पे संदर्भ कर सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप के अंदर इस किताब का लिंक ई लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर किया है और अगर आप चाहें तो जो मैं आपको ट्यूटोरियल्स दे रही हूँ उसके आधार पर आप अध्ययन कर सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्राचीन काल से मनुष्य के लिए अत्यधिक ही दिलचस्पी का या महत्वपूर्ण विषय रहा है। हम अगर पुराना राजनीति विज्ञान का इतिहास देखते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नाम जो याद आता है वो है अरस्तु। थर्ड ईयर के अंदर हमने अरस्तु के ऊपर पढ़ा है। अरस्तु ने तुलनात्मक राजनीति की पहल करी। अरस्तु ने तुलनात्मक विधि के आधार पर उस समय पर 158 संविधानों का अध्ययन किया और वर्गीकरण करके एक अच्छे संविधान में क्या क्या गुण होने चाहिए उनकी चर्चा करी। राजनीति को समझने के लिए तुलनात्मक होना अति आवश्यक है। एक राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार कार्य कर रही है और दूसरी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार कार्य कर रही है, हम आपस में ही तुलना करते हैं। जब हम दो तथ्यों की तुलना करते हैं तो हम एक तीसरे महत्वपूर्ण व सार्वगर्भित निर्णय पर पहुंचते हैं। ये तुलना अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, जैसा अभी मैंने आपसे थोड़े देर पूर्व अपने व्याख्यान में कहा कि राजनीति विज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन है। और कौन सा व्यवहार? मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवहार। अब दो व्यक्ति अगर कोई निर्णय ले रहे हैं, उनका व्यवहार का अध्ययन करना तुलनात्मक राजनीति का सबसे रोचक पाठ है। जैसा कि इस व्याख्यान में भी लिखा हुआ है, पाठ्य सामग्री में लिखा हुआ है कि राजनीति व्यवहार का वह सामाजिक रूप है जिसमें कम से कम दो व्यक्तियों के निर्णयात्मक अंतःक्रिया होती है, परंतु वह अन्य प्रकार से सामाजिक क्रियाओं से इस प्रकार भिन्न है। क्योंकि जब वह निर्णय जन समुदाय के ऊपर लागू किए जाते हैं तो उसके परिणाम हर जन समुदाय में अलग अलग दिखाई देते हैं। अब मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर लूंगी, अभी पूरा विश्व कोरोना पेंडेमिक से जूझ रहा है, उसके समाधान के लिए प्रयास कर रहा है, परंतु ये पेंडेमिक इसलिए कहलाया गया क्योंकि इसने विश्व के कई राज्यों को एक साथ प्रभावित किया, चाहे वो अमेरिका था, चाहे वो चीन था, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो भारत है, चाहे वो पाकिस्तान है। अब हर जगह नीतियां ली गई।
जनता को, प्रजा को बचाने के लिए, इस बीमारी से बचाने के लिए प्रयास किए गए। नीति का निर्माण भी हुआ, निर्णय को लागू भी किया गया, परंतु हर जगह नीति और निर्णय अलग अलग रही। किस प्रकार से हम विश्व को व संपूर्ण मानव के लिए हम उपयोगी हो सकते हैं, इसका अध्ययन हमने तुलनात्मक रूप से किया कि अगर ये फॉर्मूला ये अमेरिका में सही है तो भारत में भी सही होगा, अगर ये फॉर्मूला दिल्ली में सही है तो हो सकता है महाराष्ट्र में भी सही होगा, और अगर दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर कोरोना इन इन कारणों से तेज गति से फैल रहा है, तो अगर हम उन पे नियंत्रण करें तो हो सकता है हमारे प्रदेश राजस्थान में ये ना रहे। तुलनात्मक राजनीति में हम नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन और नीति प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी व्यवस्थित समाज में किसी निर्णय प्रक्रिया को दो या अधिक समूहों को प्रभावित करती है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करके राज्य किस रूप से एक उपयोगी संस्था सिद्ध हो सकती है, उस पर कार्य करने का प्रयास तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में किया जाता है। इस व्याख्यान में आगे हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति की अर्थ व परिभाषा है। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। तुलनात्मक राजनीति के अर्थ को पुनः राजनीति विज्ञान के अध्ययन के रूप से हम दो भागों में बांटते हैं, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान तुलनात्मक राजनीति में हम राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के अध्ययन पर बल देते हैं। इस अध्ययन को मुख्य रूप से बार्कर, लास्की, हर्मन फाइनर, मुनरो आदि विद्वानों ने इसका प्रयोग करा। यूरोप के संवैधानिक संस्थाओं के तुलनात्मक व्याख्या की गई, परंतु यह जो अध्ययन है तुलनात्मक राजनीति का, ये मुख्य रूप से विवरणात्मक अध्ययन है। अतः इसमें तुलनात्मक अध्ययन हम व्यक्ति के व्यवहार का या राजनीतिक व्यवहार का ना करके हम राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों का करते हैं। यहाँ पर हमको एक बात जो ध्यान में रखनी है, यहाँ जो अत्यधिक रोचक विषय है कि हमने इस राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के अध्ययन को तुलनात्मक करते हुए हमने राजनीतिक विचारधाराओं को जोड़ा। क्या वह राजनीतिक संस्था या सरकार लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है, अधिनायक तंत्र पर आधारित है, क्या वो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्था पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है या समाजवादी पे आधारित है या साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित है। तो हमारा अध्ययन परंपरागत तुलनात्मक राजनीति में मुख्य रूप से विवरणात्मक अध्ययन पर अत्यधिक रहा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आप समझने का प्रयास कीजिए। तुलनात्मक सरकार राज्य और उनकी संस्थाओं और सरकारों के कार्यों का अध्ययन है, जिसमें राज्य की क्रिया को समझने के लिए समूहों, राजनीतिक दल और दबाव समूह के अध्ययन को सम्मिलित किया गया। यहाँ पर विद्यार्थियों या मित्रों, आपको जो ध्यान देना है वह ये है कि यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हो रहा है वह राजनीतिक दल, दबाव समूह के आदि के व्यवहार को, उनकी प्रक्रियाओं को समझने का अध्ययन है, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझने की चर्चा यहाँ पर नहीं की जाती है। इसी लेख में जब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण में किस प्रकार से हमने राजनीति व्यवहार, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को सम्मिलित किया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अंदर मुख्य रूप से तुलनात्मक राजनीति में हम राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में हम सरकारों व निजी संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन को स्वतः ही सम्मिलित रहता है, क्योंकि राजनीतिक संस्थाओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तुलनात्मक राजनीति के इस अध्ययन को हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक सरकार व तुलनात्मक राजनीति में भी अंतर करके स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार राजनीति व्यवहारिक
और सैद्धांतिक दोनों रूप में हो सकती है। ये अंतर जब हम तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के अध्ययन की बात करते हैं, तो ये अंतर हमें क्षेत्र संबंधी दिखाई देता है। अर्थात अगर हम तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र संबंधी अंतर को समझने का प्रयास करेंगे, तो हम राजनीतिक दल, दबाव समूह की भूमिका के साथ-साथ अनौपचारिक संगठन व औपचारिक संगठन दोनों के अध्ययन का प्रयास करेंगे। राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाली शक्तियों का अध्ययन करेंगे। इस आधार पर तुलनात्मक राजनीति के अर्थ को समझने के लिए हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत स्वरूप, आधुनिक स्वरूप, शक्ति के स्वरूप, तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक व्यवहार, इन सब का अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक राजनीति की अर्थ व परिभाषा हम दूसरे व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।